तालियां करोड़ों लोग बजाने वाले थे, लेकिन मेरी जान बचाने वाला सिर्फ हेलमेट मैन ऑफ इंडिया था। एक हफ्ते पहले 12 फरवरी को इंदौर का एक व्यक्ति ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर उपहार में हेलमेट पाया था और 18 फरवरी को उसने एक नया जीवन उपहार के रूप में प्राप्त किया। भारत में हर साल करीब 1,56,000 से अधिक सड़क हादसों में मौत होती है, जिनमें 49,000 लोग हेलमेट न पहनने की वजह से भारत की सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं। यानी प्रति घंटे 5 से 6 लोगों की मौत हेलमेट न पहनने की वजह कर हो रही है और एक शख्स हर दिन सड़कों पर लोगों को फ्री हेलमेट पहनाता रहता है, जिन्हें वह लोगों को जानता तक भी नहीं है। ऐसे ही रोमी नाम का व्यक्ति इंदौर से चलकर दिल्ली पहुंचा था 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस समारोह देखने के लिए। जो खुद को राष्ट्रभक्त मानता है, पिछले कई महीनों से हाथों में तिरंगा लेकर भारत की शहरों में स्कूटर पर घूमता रहता है और लोगों को देशभक्ति की गाना सुनाता रहता है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस एवं अमृत महोत्सव के उत्सव को भारत के करोड़ों नागरिक के दिलों में पहुंचाने के लिए अपने गाने के सफर की शुरुआत की, जो दिल्ली की सड़कों पर गाने की वजह से काफी वायरल हो गए थे और लोग इन्हें जगह जगह सुनने के लिए बुलाने भी लगे थे। एनडीटीवी के पत्रकार विक्रम सिंह ने रोमी की एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया था, जिन्हें हेलमेट मैन ऑफ द इंडिया ने देखा और कमेंट किया कि यह देशभक्त बिना हेलमेट की सड़कों पर घूम रहा है। मैं इन्हें हेलमेट देना चाहता हूं ताकि यह सुरक्षित रहे। विक्रम सिंह ने उन्हें उस व्यक्ति की हेलमेट मैन ऑफ को नंबर शेयर किया। हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार ने रोमी का स्वागत किया हेलमेट पहनाकर और कहा, आप जैसे देशभक्त हमारे भारत के लिए महत्व रखते हैं, इसलिए आपकी सुरक्षा पहले जरूरी है। इसलिए हमने आपको आमंत्रित किया और आप बिना हेलमेट के ही इंदौर से दिल्ली पहुंच गए। ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है। आगे का सफर बिना हेलमेट कभी ना करें, यही मेरी आपसे विनती है। ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर भी घूमकर रोमी गाने गाते हुए दिल्ली लौट गए और दिल्ली से अपने घर इंदौर की तरफ चल पड़े। राजस्थान कोटा पार करने के बाद उनके स्कूटर में एक कार ने जोरदार टक्कर मारी और रोमी उछलकर कहीं दूर जा गिरे और स्कूटर भी 2 भागों में बट गया। कुछ ही देर में सड़कों पर भीड़ लग गई। एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल गए और डॉक्टरों ने ही कुछ ही घंटों में उन्हें छुट्टी भी दे दिया। डॉक्टर ने कहा, आपके हेलमेट लगाने की वजह से आपको न कहीं नुकसान नहीं पहुंचा। रोमी ने देखा जो हेलमेट पहना था वह काफी टूट चुका था, इसलिए खुद का सर सुरक्षित पाया। रोमी घर पहुंचने के बाद अपने परिवार से मिले और अपनी पत्नी से कहा, देखो मैं साईं भक्त हूं और कैसे साईं बाबा ने मेरी मदद की। हेलमेट मैन के माध्यम से मिलाकर जितना भगवान पर भरोसा था अब उतना हेलमेट पर भी हो गया। अब मेरा जीवन देशभक्ति गानों के साथ सड़क सुरक्षा भी हेलमेट मैन ऑफ द इंडिया के संदेश से लोगों की मदद करूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त के मरने के बाद हेलमेट बांटने की मुहिम शुरुआत की और अब तक 56,000 हेलमेट निःशुल्क लोगों को बांट चुके हैं। मेरी तरह 29 लोगों की उन्होंने जान बचाई और 30वां व्यक्ति मैं हूँ जो उनके हेलमेट लगाने से बच गया। हेलमेट मैन के हेलमेट देने से जो जीवित बच गया, समझो वह हेलमेट मैन का दोस्त बन गया। इसलिए हेलमेट मैन अपनी कार के पीछे एक लाइन लिखी है, यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए। हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। इसलिए कही ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो रिवाजी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जो हमारे साथ देशभक्त रोमी जी हैं और इन्होंने इंदौर से यात्रा की हुई थी और अभी तक जो बिना हेलमेट भी इन्होंने यात्रा कर रहे थे, लेकिन जैसे सोचते पता चला ये इसी माइक से गाना भी गाते हैं, तो हमने जाहिर किया एनडीटीवी से जिन्होंने ट्वीट किया था, इनकी वीडियो देखने के बाद हमने संपर्क किया। इन्हीं मैं इन्हें हेलमेट पहनाना चाह रहा हूँ और खुद अभी ग्रेटर नोएडा की शहरों में
यहाँ घूम घूम कर इन्होंने अभी गाना गाया हुआ है और आपके सामने ही मैं खुद अभी ये हेलमेट पहना रहा हूँ, ताकि अपनी इस यात्रा को तभी मजबूत रखेंगे जब ये खुद सुरक्षित रहेंगे। इनकी गाड़ी के आगे तिरंगा लगा हुआ है और जिस तरीके से यही इनकी गाड़ी घर है। तो आप सबसे चाह रहा हूँ कि अगर इन्हें कहीं भी अगर आप भी संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे पास इनका नंबर है और आप इनकी मदद करें, ताकि इनका सपना है कि मैं भारत के हर राज्य तक जाऊँ और अपनी देश प्रेमी के गीत गाता रहूँ। रोमियो इनका नाम है, रोमी जी के नाम से संपर्क कर सकते हैं। पहले मैं इन्हें हेलमेट पहनाता हूँ और ताकि रोमी जी खुद अपने बारे में कुछ कहें कभी, पहले हेलमेट पहनने के बाद। हेलमेट मैन, हेलमेट जितना एक सुरक्षित नाम है, हेलमेट मैन उतने ही बधाई के पात्र है। हेलमेट मैन एक सुरक्षा का प्रतिनिधित्व बन जाएंगे। आज नहीं, आज से कुछ सालों बाद इनको याद किया जाएगा कि इन्होंने देश के लोगों को सुरक्षित किया, देश की पूरी पीढ़ी को इन्होंने सुरक्षित किया। इस बात के लिए आप बधाई के पात्र रहेंगे। आज जो आपकी ख्याति है, जो यश है, इससे कहीं बढ़कर आप आगे जाएंगे, ये मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि आपकी इच्छा, आपकी नीयत बहुत अच्छी है। जी हाँ, हेलमेट नहीं पहनता था और उसके अलावा मैं सभी नियमों का पालन करता हूँ यातायात को। स्वयं भी यातायात के नियमों के प्रति राहों पर रुककर इसी तरह से मेरे इंदौर शहर के नागरिकों को मैं प्रोत्साहित करता हूँ। और जहाँ तक हेलमेट नहीं पहनने की बात है, मेरे इंदौर में हेलमेट अनिवार्य नहीं है, इस कारण शायद स्थिति बनी है। लेकिन चूंकि आज राघवेंद्र जी से मुलाकात हुई है, सब आपने मुझे हेलमेट पहना दिया, अभी हेलमेट पहने रहूँगा मैं आपसे वादा करता हूँ। क्योंकि आपके गाड़ी पर ये हाथों में जो तिरंगा और देशभक्ति का गाना, ये सबके दिलों को गौरवान्वित महसूस कर देता है। और मैं आपको खुद को भी भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं आपको हेलमेट इसी करके पहनाना और जागरूकता देना। और शायद आपके अभी ये वीडियो देखेंगे हेलमेट वाले बहुत सारे यूथ देखेंगे उस चीज़ को। मैं अपने मित्र के लिए अभी तक 56,000 जो मेरा हेलमेट बांटने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कम से कम कुछ वो लोग जो आपकी वीडियो देखेंगे, एक नहीं दो, अगर 4 मित्र को भी अगर मेरी तरह जागरूकता कर दे, शायद अपनी अंतिम समय में उस यात्रा पर जाते वक्त भी अगर उन कंधे पर जा रहे होंगे तो उनके चारों मित्र के आंखों में आंसू जरूर होगा, क्योंकि उस मित्र ने उनके लिए सोचा था। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप भी भारत सड़क दुर्घटना मुक्त तभी बनेगा जब हम सब जागरूक होंगे। और जागरूकता की लड़ाई आप भी लड़ रहे हैं, जो कि आप 75 साल के बाद जो भारत का अमृत महोत्सव हो चुके बड़ी खुशी हो रही है, ताकि हम जैसे लोग आपसे भी बहुत सारे इंस्पायर हो। हेलमेट गिफ्ट करना है इनको, भारत को। मुझे अपने देश के हर कस्बे, हर राज्य को इसी तरह पहुंच कर गा कर और राष्ट्र प्रेम की अलग जगह कर तिरंगा युक्त करना है। तिरंगा युक्त जो कि है, पर बस उस प्रेम को, अलग को जगाना है, पुनर्जागरण करना है। जिस तरह से भी जिसका भी सपोर्ट है, आप मुझे इस तरह से सपोर्ट करें कि मेरा यह प्रयत्न, मेरा यह कोशिश जो है हर मोबाइल तक पहुंचे, हर वेबसाइट तक पहुंचे, देश के सामने चाहिए। मैं चाहूँगा कि आपका गूगल कुछ ऐसे कोड लगा के चले, ताकि कोई भी आपके यात्री भी अगर देखे तो वो आपको कर सके। अगली बार जरूर कुछ बारकोड ऐसे लगा लीजिएगा, ताकि ये है। और सोशल मीडिया में जरूर डालिएगा कि मैं लोगों से अपील करूँगा कि ना हो एक 2-2 रुपये 10-10 रुपये अगर इनको वो देंगे योगदान, क्योंकि जिस तरीके से ये गाड़ी देख रहा हूँ कि ये इतने पुराने, हर जगह स्क्रैचेस लगे हुए हैं, फटे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो सीना है ये बिल्कुल नया है देश के लिए। ताकि जब लोगों का योगदान मिलेगा तो इनका भी बहुत बड़ा हौसला बढ़ेगा। तो जो वीडियो देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वैसे देशभक्त के लिए हौसला जरूर बढ़ाएं। आप सभी के योगदान की बहुत जरूरत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज़ादी का अमृत महोत्सव को मनाए जाने के, जोर शोर से मनाए जाने के अभियान में गणतंत्र दिवस की बेला पर इंडिया का पहला स्ट्रीट सिंगर मैं इंदौर से रोमी, उनके आह्वान को ध्यान में रखते हुए इंदौर से दिल्ली तक की संगीतमय यात्रा मैंने 2 व्हीलर से तय की। जगह जगह आगरा, ग्वालियर इत्यादि शहरों में, मथुरा वृंदावन वाले शहरों में, दिल्ली तक मैं, मेरठ तक इसी तरह से 2 व्हीलर से गाते हुए, राष्ट्रप्रेम के गीत गाते हुए, राष्ट्रप्रेम की अलग जगाते हुए पहुंचा। वापसी में मेरी यात्रा में ग्रेटर नोएडा में मेरी हेलमेट मैन श्री राघवेंद्र जी से मुलाकात हुई और हमने बहुत देर तक हेलमेट के प्रति जन जागरण कैसे किया जाए, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय जो लोगों द्वारा
हेलमेट पहनने पे जोर दे रहा है, अभियान चला रहा है, उसको हम किस तरह से सुदृढ़ कर सकते हैं, इस पर हमने चर्चा की। वापसी की यात्रा मेरी दिल्ली से इंदौर की तरफ 14 तारीख को शुरू हुई थी। 17 तारीख को जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक कार ने मुझे हिट कर दिया, पर उस समय में चूंकि राघवेंद्र जी से अच्छी खासी चर्चा कर चुका था, हेलमेट पहनने पर हम लोगों ने जोर दिया था, हेलमेट पहना हुआ था। आप इस समय देख सकते हैं कि अगर हेलमेट मैंने नहीं पहना हुआ था तो जिस तरह से हालत इस हेलमेट की हो रही है, वैसे ही कुछ हालत मेरे सिर की हो रही होती। तो मैं आह्वान करूंगा कि कृपया हेलमेट पहनने पे हम सभी मिलकर जोर दें, हम सभी मिलकर हेलमेट अवश्य पहने। मेरी पत्नी भी आपसे कुछ कहना चाहेगी। आज त्योहार पर मेरे पति मेरे साथ इसलिए है क्योंकि उन्होंने हेलमेट पहना है। तो जब भी घर से निकले हेलमेट जय हिंद।